हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। क्लास 9th के मैथमेटिक्स की सीरीज में बात कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें 4 पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और क्लास 9th नहीं क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्लास 10th में भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ्स को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम आप ग्राफ को बताएंगे, तो आप सभी लोग ग्राफ पेपर लेकर बैठिएगा और आप जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखा जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपका x और ये वाला आपका y रहेगा और फिर हम इस तरह से 2 या 3 बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको इक्वेशन लिख कर सॉल्व करना होगा, जिसको कि हम रफ वर्क में भी काम कर सकते हैं और ये आप एग्जामिनेशन में आपको ये दिखाना होगा। तो चाहे तो रफ वर्क लिखें चाहे आप ना लिखें, ठीक है। आपको ये साइड में वर्क करना है। क्या करना है, x + y = 4 जो हमको इक्वेशन गिवन है उसको मैंने लिख लिया। यहाँ पर आपको x या फिर y दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू आप अपने मन से पुट कर सकते हैं। वैल्यू को आप जब पुट करेंगे तो उसका आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आपकी निकलेगी, x की पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं और जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है वो वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, मतलब एक अच्छा सा नंबर होना चाहिए, जो कि फ्रैक्शन है, पॉइंट वाला है, ये सब नहीं आना चाहिए। अदरवाइज़ आपको ग्राफ बनाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, एट x = 0। यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट करने जा रहे हैं, तो 0 + y = 4, तो हमको y की वैल्यू 4 यहाँ से मिल गई, ठीक है। तो अब इस बॉक्स में हम x की जगह पर 0 लिख देंगे और y को हम 4 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने एक निकाल लिया, अब हम दूसरा निकालेंगे, फिर से इक्वेशन को लिखेंगे और अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं। तो 1 + y = 4, तो y = 4 - 1, y = 3 हो गया, ठीक है। तो x को हम 1 लिख देंगे और y को हम 3 लिख देंगे। इस तरह से आप 2 वैल्यू या फिर 3 वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आप 3 वैल्यू निकालते हैं तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, लेकिन आप 2 वैल्यू से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो आपको हम 3 वैल्यू निकाल दे रहे हैं, लेकिन आगे से हम केवल 2 ही वैल्यू निकालेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि आप जो है 3 वैल्यू निकालिए। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन को और इसमें हम x की कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब हमने x की वैल्यू 2 पुट कर लिया, तो जब 2 पुट करेंगे तो 2 + y = 4, तो y की वैल्यू हमको मिल गई 2, ठीक है। तो अब इसको भी हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अब क्या करना है, हमको ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर पर हमको अच्छे तरीके से बीचों बीच में आपको स्केल की हेल्प से इस तरह से एक क्वाड्रेंट के फॉर्म बना लेने हैं, 4 जो बनेंगे आपके इस तरह से, ठीक है। और आपको देखना है कि हमारा जो ग्राफ है वो किस वैल्यू तक जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू y की 4 है, तो हम यहाँ पर ऊपर 1 2 3 4 और 5 चाहो तो लिख सकते हो, इतना बहुत है, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 2 तक जा रही है, तो इसको हम 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे या हम 3 लिख देंगे और छोड़ देंगे। नेगेटिव साइड में वैल्यू नहीं जा रही है, आपका मन करे तो लिखिए, आपका नहीं मन करे तो मत लिखिए, कोई काम नहीं। ये ओ होता है, ये हमारी x एक्सिस होती है, इसको हम x डैश या फिर -x बोलते हैं, इसको हम y बोलते हैं, और जो नीचे वाली है इसको हम माइनस का y या फिर y डैश बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो पॉइंट गिवन जो निकल के आए हैं उनको हमें प्लॉट करना है। सबसे पहला पॉइंट हमको मिल रहा है 0,4, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 का मतलब होता है कि हमको यहाँ पर खड़े होना है और कहीं नहीं जाना है। 0 का मतलब होता है मेन पॉइंट, इसी पे हमें खड़े होना है, चौराहे पर, ठीक है। y की वैल्यू 4 का मतलब हमको y पर 4 जाना है, तो 1 2 3 4, तो हमारा पॉइंट यहाँ बन गया और दोनों ही एक लाइन में, तो इसको हमने मेन पॉइंट इस तरह से बना दिया और ये हमारा पॉइंट हो गया क्या, 0,4, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है 1,3। अब x पर हमको 1 जाना है, चले गए, y पर हमको 3 जाना है, तो 1 2 3 यहाँ पहुँच गए और इनको हम इस तरह से मैच करेंगे
और जहाँ पर ये दोनों लाइनें मैच कर जाएंगी वहीं पर हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या 1,3। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी लाइन क्या है, पॉइंट क्या है 2,2, तो ये हमने लिखा 1,3 और इसको लिखा हमने 2,2। ठीक है। तो अब x पर हमको 2 जाना है, 2 चले गए, y पर भी हमको 2 जाना है, यहाँ पहुँच गए, और दोनों को जब हम इस तरह से पेंसिल की हेल्प से मैच करेंगे तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे इस तरह से। और ध्यान रखना है कि आपके ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। स्केल की हेल्प से आप क्या करेंगे, अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है। तो जैसे ही देखिए हम इन तीनों पॉइंट को मिलाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, और यही लाइन हमारी कौन सी लाइन है, x + y = 4, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ग्राफ आपको सीख लेना है, बिकॉज ये बहुत ही काम का ग्राफ है। आपको फिजिक्स पढ़िए चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, आपको मोस्टली जगह पर इसका यूज देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से मैंने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, इसमें 4 पार्ट दिए हैं। तो अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। ठीक है। पार्ट नंबर 2 में आपको क्वेश्चन कहा रहा है x - y = 2। ठीक है। तो सेम टू सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर x और y, और अब हम केवल यहाँ पर 2 ही वैल्यू निकालेंगे। आप लोग चाहें तो 3 वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम x - y = 2 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो at y = 0। अब 0, 1, 2, 3 वैल्यू हम क्यों पुट करते हैं, इसका एक रीज़न है कि हमारे पास कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है, तो मिस्टेक होने के चांस कम रहते हैं। आप चाहें तो 100 वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो x - 0 = 2, यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है। तो अब x ध्यान रखना है, इसको आपको 0,2 नहीं लिखना है, बिकॉज x को हम लिखते हैं पहले, तो x हमारा यहाँ आ गया, y हमारा यहाँ आ गया। ठीक है। दूसरी वैल्यू निकालेंगे, x - y = 2। अब हम y की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं, तो x - y की वैल्यू 1 = 2, तो x = 2 + 1, तो x = 3 हो गया। कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहेंगे, हो सकता है कि हमसे कोई यहाँ मिस्टेक हो जाए जल्दबाजी में, तो आप लोग को मिस्टेक नहीं करनी है। तो x की वैल्यू 3 आई कब आई, जब y की वैल्यू मैंने 1 पुट कर लिया। ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करिए और ग्राफ को प्लॉट करने की ट्राई करिए। ठीक है। अभी आपको हम दिखाते हैं कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो ये हमने इस तरह से ग्राफ का एक फॉर्मेट प्लॉट कर लिया है। अब हमको वैल्यूज़ को पॉइंट आउट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी है यहाँ पर 2,0। ठीक है। तो x पर हमको 2 जाना है, चले गए, और y पर हमको नहीं जाना है, मतलब यहीं पर खड़े होना है। तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया, जिसको हम लिखेंगे 2,0। ठीक है। अब हमको नेक्स्ट पॉइंट देखना है 3,1। तो x पर हमको 3 जाना है, 3 यहाँ होगा कहीं पर। ठीक है। आपके ग्राफ में बॉक्स बने होंगे, तो आपको बॉक्स काउंट करना है 1, 2, 3 इस तरह से। हम यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं। ठीक है। 1, 2 और 3 इस तरह से। और y पर आपको 1 जाना है, तो 1 हम यहाँ गए, और जब इसको हम इस तरह से मैच करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट बनेगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, 3,1। ठीक है। बस जब पॉइंट आपके मिल गए तो आपको बस सिंपल तरीके से स्केल लगाना है, और एक सीधी सी लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, जो कि आपका हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है। तो यही इक्वेशन हमारी क्या हो गई, x - y = 2। ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब आप लोग वीडियो को पॉज करिए और अगले 2 पार्ट हैं उनको ट्राई करिए। ठीक है। चलिए, पार्ट नंबर 3 आपको हम बताते हैं। पार्ट नंबर 3 आपने ट्राई किया होगा आई होप। ठीक है। तो y = 3x। ठीक है। तो अब इसको हम आपको वैल्यू निकाल कर नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट आपको हम बॉक्स बनाएंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। आप अपने आप से वैल्यू निकालिएगा। ठीक है। और हम ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों को ही एक साथ ट्राई किया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बॉक्स बनाकर वैल्यूज़ को लिख लिया। आप लोग इन वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने दूसरी वैल्यूज़ को भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 और 2 में किया है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 0 होता है। अब आप 0,0 का मतलब यहीं पर हम खड़े हैं, तो यही हमारा पॉइंट हो गया। और दूसरी वैल्यू हमारी है आपकी 1,3। ये आपका 0,0 है, और ये वैल्यू हमारी 1,3। मतलब x पर हमको 1 जाना है और y पर हमको 3 जाना है, तो 1, 2, 3। और इनको जब मैच करेंगे तो इस तरह से कहीं यहाँ पर हमारा बॉक्स मिलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगी इस तरह से। ठीक है। हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और इस लाइन का नाम क्या लिख देंगे हम, y = 3x, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक है। चलिए,
पार्ट नंबर 4 को देखते हैं, जिसको मैंने बॉक्स ऑलरेडी बना लिया है, नंबर्स लिख लिए हैं, आप लोगों ने भी लिखा होगा, ट्राई किया होगा, ठीक है। अब देखिए 0,3, एक्स पर हमको 0 जाना है, वाई पर हमको 3 जाना है, चले गए, तो ये पॉइंट हमारा यही रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1,1, तो एक्स पर हमको 1 जाना है, वाई पर हमको 1 जाना है, और इनको जब मैच करेंगे तो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और इस लाइन का नाम क्या लिखेंगे आप, 3 = 2x + y, ठीक है। इसको आपको चेंज नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही आप नाम लिख सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट और है, आपको यहाँ पर स्केल लिखना होता है ग्राफ में कि आपने क्या स्केल लिया है। कुछ लोग एक बॉक्स की वैल्यू 1 मानते हैं, कुछ लोग एक वैक्स की वैल्यू 2 मानते हैं, कुछ लोग एक वैक्स की वैल्यू 5 या 10 भी मानते हैं। तो आपने एक जो आपके में बॉक्स बना है वो आपने बॉक्स कितना वैल्यू माना है। जैसे मैंने यहाँ पर इस बॉक्स को 1 माना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर ही माना जाता है, ठीक है, होता तो नहीं है लेकिन इसको मान सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्केल को भी ज़रूर लिखना है। हर क्वेश्चन में आपको जहाँ भी आप ग्राफ बनाएंगे, जिस भी क्लास में, जिस भी चैप्टर में, आपको वहाँ पर स्केल का यूज ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14, ठीक है। जब कोई भी लाइन एक पॉइंट से पास करती है तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई भी करता है। ये आप लोग क्लास 10th, 11th और 12th में बड़े अच्छे तरीके से कुछ सीखेंगे, ठीक है। खैर, यहाँ आपको हम क्या बताएंगे कि आपको केवल एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, जो कि एक पॉइंट से पास करती हो। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ठीक है। अब इसमें आप x + y = c लिख सकते हो, x - y = c लिख सकते हो, 2x + y = c लिख सकते हो, 2x - y = c। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इनको दोनों वेरिएबल को प्लस और माइनस में अरेंज कर सकते हो। ध्यान रखना आपको प्लस और माइनस में ही अरेंज करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप इसको अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर, ये फर्स्ट नंबर जो है वो x होता है, जो सेकंड नंबर होता है वो y होता है। ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगी, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ कर रहे हैं। नाउ इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd, ऐसे बहुत सारी इक्वेशन इस तरह से बन जाएंगी, तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर, तो कितनी लाइन यहाँ पर बन सकती हैं। तो हमने कहा कि यहाँ बहुत सारी लाइनें बन सकती हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बन सकती हैं। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1st, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 1st हमारी क्या है, x + y = c, तो x की वैल्यू 2 + y की वैल्यू 14 = c, तो c की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गई, 16 मिल गई। जैसे ही हमको c की वैल्यू मिल जाती है तो नाउ फिर हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाती है, x + y = 16। जो c था उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी क्या होगी, x + y = 16 हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब इसी तरह से हमारे पास एक बन गया। क्वेश्चन में 2 पूछा है तो हम सेकंड को भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर, हम थर्ड हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको सेकंड में भी कर सकते हो आप, जैसे चाहो, ठीक है। तो थर्ड क्या है हमारा, 2x + y = c, तो 2 × x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है, = c हो गया। तो 4 + 14 = c, तो c की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, 18 मिल गई। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x + y = और c की वैल्यू कितनी आ गई, 18, ठीक है। तो इस तरह से हमारी दूसरी इक्वेशन भी निकल कर आ गई। आप चाहे तो बहुत सारी नंबर्स ऑफ लाइन यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है हाउ मैनी सच लाइन्स आर देयर, तो कितनी लाइन यहाँ पर बनेंगी। तो इसको हम बोल सकते हैं देयर आर
infinite number of lines passing through the given point. पॉइंट क्या है हमारा 2,14, ठीक है। किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। इसी के बिहाफ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा कि हमारे पास बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और आई थिंक आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ही लास्ट रहेगा, फिर हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, इफ़ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of equation 3y equal ax plus 7 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए मैंने क्या बोला, जब कोई लाइन किसी भी पॉइंट से पास करती है तो वो x और y की वैल्यू यहाँ हम पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3y इक्वल ax प्लस 7। यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू हम 4 पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 3,4। तो पुट कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 4 इक्वल x की वैल्यू 3 प्लस 7। तो यहाँ से ये 12 हो गया इक्वल 3a प्लस 7। तो 12 माइनस 7 इक्वल 3a, 5 इक्वल 3a। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल पाएंगे 5/3, ठीक है। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, जो कि हमसे पूछी गई थी। चाहे तो हम a की वैल्यू यहाँ पुट करके अपना इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लिखने में लेंदी है, समझने में आसान है, तो उसको आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको मिले प्रॉपर तरीके से, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आई होप सब्सक्राइब करने का तरीका सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। जो लोग न्यू आए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, वो लोग अभी आपको चैनल का लोगो दिखेगा राइट टॉप कॉर्नर पर, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फिर सब्सक्राइब लिख कर आएगा रेड कलर से, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने स्कूल का और अपना नाम यहाँ पर लिखना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि हमको मालूम पड़ सके कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो को लगातार देखते हैं वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।